रजी, लेकिन अगर तमिलनाडु में किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो पीवीके और एआईएडीएमके बीजेपी ये अलायंस मुमकिन है? मुझे बड़ा ऑब्वियस दिखता है एक्चुअली, क्योंकि बीजेपी की ये कोशिश होगी ना किसी भी तरह से डीएमके को सत्ता से बाहर रखें, उसके लिए किसी को सपोर्ट करना पड़े तो कहें। जी बिल्कुल, ये क्योंकि जो लड़ाई है इस पूरे चुनाव का, अगर हम नैरेटिव भी देखें तो विजय ने बहुत डायरेक्ट अटैक किया है डीएमके को, जबकि वो एआईडीएमके और बीजेपी का नाम लेते हुए भी वहाँ पर नजर नहीं आए। वो मटर कक्षीगल, मतलब दूसरी पार्टियाँ, यही लगातार उनके संबोधन में था। जबकि वो डीएमके की बात करते थे या स्टालिन की बात करते तो तीय शक्ति जो एविल फोर्स इसकी बात कर रहे, तो ये एक नेचुरल अलायंस अगर होगा, ऐसा लगता है कि अगर नंबर में टीवीके जो है वो सत्ता के पास पहुँच पाती है। लेकिन उसमें एक बड़ी दिक्कत टीवीके के साथ ये है क्योंकि वो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीजेपी को साथ में लेकर कितना चल पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पोस्ट पोल में ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखती ये बात, लेकिन हो सकता है कि अगर ऐसी परिस्थिति बने तो एआईडीएमके बीजेपी को भी डंप करे और टीवीके के साथ एक बार वो ये दावा उनका स्टेटमेंट है कि मैं आइडियोलॉजिकली अपोज्ड हूं बीजेपी के। जी बिल्कुल, लगातार वो ये चीज कह रहे थे। राजनीतिक दुश्मन डीएमके, राजनीतिक दुश्मन डीएमके को। लेकिन अभी आप देखिए सौरभ, अगर ये आंकड़ा आता है तो फिर कैसे सरकार बनेगी? अगर एडीएमके एकदम डेसिमेट होती है, जिस तरह से 11 सीट पर आ गई है, ये डेसिमेट होती है। अभी शुरुआती रुझानों की ही बात करें, हम लोग के पास तो यही रेफरेंस पॉइंट है। बाइपोलर हो जाएगा टीवीके और डीएमके के बीच। किसी को बहुमत मिलता तो नहीं दिख रहा है अभी टीवीके और एनडीए के बीच। नहीं, एनडीए तो खत्म हो रही है, एनडीए तो डेसिमेट हो रही है। अगर इतना ही डेसिमेट हो जाती है डीएमके, एआईडीएमके 11 पर, एआईडीएमके जब डेसिमेट हो रही है, अगर 10-11 सीट या सिंगल डिजिट। बड़ी खबर देख लीजिए, बंगाल पर भी नजर रखिए। जो बहुमत का आंकड़ा है उसे टच कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। 150 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। 148 से आगे निकल गई है भारतीय जनता पार्टी और 76 सीटों का फायदा बीजेपी को हो रहा है। जबकि अपनी जीती हुई सीटों में से टीएमसी की बात करें तो 79 सीटों का नुकसान टीएमसी को हो रहा है। 117 पर टीएमसी आगे है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। शुरुआती रुझान ही सही, लेकिन शुरुआती रुझान में बीजेपी ने बड़ी अच्छी बढ़त बना रखी है और रुझानों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छू गई है। 150 पार पहुंच गई है। 151 सीटों पर बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं। 273 सीटों के रुझान अभी तक सामने आए हैं और 273 सीटों के रुझानों में ही बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। 151 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 117 पर टीएमसी आगे चल रही है। ये बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल होगा अगर ये रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं तो। बीजेपी ने जिस तरीके की राजनीति पश्चिम बंगाल में की, भय से भरोसे की बात कही, महिलाओं को रिझाने की कोशिश की, कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाया, महिला सुरक्षा का मुद्दा बनाया, अगर ये सारी बातें एक साथ काम करती हैं तो बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। 153 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जब से काउंटिंग शुरू हुई है भाजपा आगे ही रही है। अब सीटों में, रुझानों में लीड उसकी ज्यादातर सीटों पर रही है। ये गैप, इसमें कभी एक बार भी तृणमूल कांग्रेस ने उसको पछाड़ा नहीं है। और आप ये देखिए, अंतर जो है लगभग 40 सीट का अंतर बनता जा रहा है। 155 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। मेजॉरिटी मार्क जिस पर सत्ता मिलती है वो है 148, उससे 7 ज्यादा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे है और टीएमसी काफी पिछड़ती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी ये गैप उस डोमेन में नहीं पहुंचा जहां आप मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं अब, क्योंकि बीजेपी के एक बड़े नेता ने जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में इन्वॉल्व हैं, उनसे मैंने पूछा था कितनी सीटें आपको प्रैक्टिकली अंदाज़ा है, तो उन्होंने कहा 170 सीटें हम हासिल करेंगे, इससे कम नहीं होगा, हमें कोई शक नहीं है। अब मुझे लगता है ये उसी दिशा में, ये सीटें जो ट्रेंड्स हैं ये उसी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु के ट्रेंड एक और बड़ी कहानी कह रहे हैं। सर इस पर बात कर ले 2 मिनट, फिर आ जाए तमिलनाडु पे। एक आपने कहा सर 170, उन्होंने कहा था कि 170, और वो पूरी तरह इलेक्शन के प्रोसेस में अंदर तक इन्वॉल्व है, सारी जानकारी उनके पास है। तो उन्होंने कहा था कि और 170 सीटें हम लोग हासिल करेंगे, इससे कम नहीं होगा। आपको जो आपके सोर्सेज बताते हैं बीजेपी में ये 170 आसपास वो टारगेटिंग सौरभ ये था कि 215 सीटों पे पूरी ताकत लगाइए और 215 सीटों में से 170-175 के आसपास उसको जीत में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके पीछे अर्थमेटिक ये था कि जिन सीटों पे बीजेपी जीती, इसके अलावा 53 सीटें लगभग ऐसी थी जिन पे 5000 से कम से हारी, और इसके अलावा बाकी 53 ऐसी थी जिनमें 10,000 से कम का मार्जिन था। तो उन सबको फोकस करके बीजेपी की ये स्ट्रेटजी थी कि इन 215 पे पूरी ताकत लगाइए, जिनमें से 175-180 तक सीटें जीत में कन्वर्ट हो जाए। पोस्ट वोटिंग भी यही फीडबैक है उनका कि इतना तो हमारे पास आ रहा है, उसमें कहीं कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा है। बूथ के हिसाब से जो भी डाटा उन लोगों ने कलेक्ट किया था। आपके लिए अचीवेबल लग रहा है बीजेपी के लिए? आई थिंक 160-65 उनका भी टारगेट रहा है, उनको लगा था कि उतना आएगा।
आपको लगता है ये डुएबल है? क्यों नहीं है? अगर मूड चेंज का है तो ज़रूर डुएबल है। नंबर्स देखिए, नंबर मैंने उस दिन भी कहा था, चुनाव नंबर से नहीं, चुनाव इमोशन से लड़े जाते हैं और इमोशन से जीते जाते हैं। अगर इमोशन चेंज का है जो ग्राउंड पे है तो क्यों नहीं हो सकता है? होने को हो सकता है। सिर्फ माइनॉरिटी वोट एक है जो ममता के पास पूरा जाता है कंसोलिडेट होके, वो एक हमेशा इफ फैक्टर है बंगाल में। ये गैप भरा जा सकता है अभी भी, आपको लगता है? 1 घंटा 20 मिनट की काउंटिंग हो चुकी है। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जैसे आपने बोला ये ना गैप अभी तक भरा ही नहीं है। बीजेपी ने कंसिस्टेंट लीड ली है तो इसीलिए एक डायरेक्शन में जाता हुआ लग रहा है चुनाव। अब कहाँ के ईवीएम्स खुले कहाँ के नहीं खुले वो एक हमेशा रहता है। माइनॉरिटी वोट अगर साथ है ममता बनर्जी के और अगर इस तरीके के नंबर सामने आ रहे हैं अजीत जी, तो जो हिंदू वोट को लेकर बीजेपी बड़ी श्योर थी कि 90% हिंदू वोट हमें जाएगा, वो कन्वर्ट हुआ है, 50 से आगे बढ़ा है। नहीं, वो तो जाहिर है बढ़ेगा तभी होगा। जो इमोशंस की बात है, इमोशंस का अगर चुनाव है तो पहले जितना हिंदू वोट मिलता रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा मिला होगा, लेकिन वो 80, 85, 90% नहीं होगा। फिर तो 80, 85, 90% का मतलब है कि बीजेपी 50% से ज़्यादा वोट लेकर के आए और मैक्सिमम सीटें जीत जाए। वो नहीं है। अभी भी लड़ाई इस तरह से है कि जो 170 का टारगेट है वहां तक पहुंच जाए। लेकिन अगर इमोशंस चेंज हुए हैं और हिंदू वोट जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि भय छोड़ करके और ये निकला है चुपचाप जा करके उसने वोट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को, ये भरोसा कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सरकार में आ रही है और उसके खिलाफ कोई हिंसा नहीं होगी चुनाव के बाद, अगर वो वोट कर दिया है तो फिर ये गैप नहीं भरेगा। इमोशन पहले भी था लेकिन उस इमोशन को भय ने रोका हुआ था जी। अब चूंकि वो भय हट गया तो इमोशन खुल करके ब्लॉसम हो रहा है, पूरी तरह से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रेंड जा रहा है तो जो बीजेपी का अंदाजा था 165 170 सीटें उस तक पहुंचने में अब कोई मुश्किल नहीं होगी। रजत जी, दिलीप घोष जो अध्यक्ष भी रहे भाजपा के बंगाल में, उनसे उन्होंने इंटरव्यू दिया था इंडिया टीवी को और उन्होंने बड़ा साफ साफ अपनी कैलकुलेशन बताई थी कि हमें 10% हिंदू वोट बढ़ाना है। अभी हमको 52-53% हिंदू वोट मिलता है, हमें इसको 65 के आसपास लेके जाना है। वो हमने अगर कर लिया तो फिर हम 170-175 सीट लाएंगे। मतलब ओवरऑल स्टेट में 45% वोट तब हमारा हो जाएगा, जो कि एक सेफ वोट माना जा सकता है। तो वो 10% हिंदू वोट बढ़ाना, लगता है बीजेपी ने उस दिशा में अच्छा काम किया। बीजेपी ने पिछले चुनाव के बाद से ही उस पर काम करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा प्रशांत किशोर ने चुनाव के बाद एक बात कही थी कि जिस दिन बीजेपी 70% हिंदू वोट लेने की स्थिति में होगी बंगाल में, उस दिन उसकी सरकार बन जाएगी। उसके बिना ये संभव नहीं है। तो जो डेमोग्राफी है वहाँ की, उसके हिसाब से सही बात है। और बीजेपी को कोई ये उम्मीद तो किसी नेता को नहीं रही होगी कि कुछ मुसलमान हमको मिल जाएंगे। तो मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं होगा और हिंदू वोट को इकट्ठा करना है, ये बीजेपी के लिए एकमात्र लक्ष्य था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा तमिलनाडु बार बार ध्यान खींच रहा है। तमिलनाडु से लगातार बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु में गेम जो है वो पूरी तरीके से पलट गया है। कैसे पलट गया है? टीवीके ने पलटा है। यहाँ पर एआईएडीएमके 58 सीटों पर आगे हो गई है। ये बड़ा उलटफेर हुआ है। एआईएडीएमके अचानक से आगे हो गई है और 58 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना ली है। अभी तक टीवीके और डीएमके की टैली बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से एआईएडीएमके ने बढ़त बना ली। खबर है कि तमिलनाडु में स्टालिन पीछे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। जी, सेकंड राउंड में भी देखें कोलतूर से तो स्टालिन जो है वो पीछे चल रहे हैं। रजत जी, ये खबर वाकई में बहुत चौंकाने वाली सर, ये तो कहाँ से छलांग लगाई है सीट पर था। उसकी वजह यह है कि एआईएडीएमके का नीचे संगठन बहुत मजबूत है और जो पिछले चुनाव में सीटें हारे थे, बहुत कम मार्जिन से सीटें हारी थी एआईएडीएमके, जबकि स्प्लिट हो गया था। इस बार दिनकरन वापस आ गए हैं अलायंस में, उसका फायदा है। ये ठीक है कि वो पनीर सेल्वम जो है वो अलग हो गए, डीएमके के साथ चले गए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की जो बात करें वो डीएमके और एआईडीएमके के पास ही है। तो एआईडीएमके ने जो गठबंधन बनाया है उसकी वजह से उनको, देखिए हम लोग बिहार उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन जाति का सबसे ज़्यादा असर तमिलनाडु की राजनीति में होता है। जातीय फैक्टर, आप छोटी छोटी पार्टियां देखिए, वो सब पार्टियां जाति आधारित पार्टियां हैं। उनके पास एक कैप्टिव वोट बैंक होता है। जिस अलायंस के साथ जाती हैं उस अलायंस को वो वोट पड़ता है और उसी से वो अलायंस जीतता है। तो 67 के बाद से आखिरी कांग्रेस आखिरी सरकार थी मेजॉरिटी वाली, उसके बाद कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनी है तमिलनाडु में। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। 3 রাউন্ডের আগে ধরুন নন্দীগ্রামে 18 রাউন্ড ভোট হবে, 15 রাউন্ডে পোস্টাল ব্যালট ডিক্লেয়ার হবে।
আর এখানে ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে। আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি, অল্প ইভিএম বেরিয়েছে, এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপির আর মুসলিম ইভিএম টিএমসির, তবে আগের মতো নয়, মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21 আর 24, হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো ইভিএমে পেয়েছে মুসলিম বেল্টে। ইনিশিয়াল এই 1-2 রাউন্ড চলছে। আর আমার নন্দীগ্রামে ফার্স্ট রাউন্ড আমি পেয়ে গেছি, 3000 লিড আছে, এটা 18 রাউন্ড অবধি যাবে। এটাতে আমার এক্সপেক্ট ছিল 1100 লিড পাবো, এটা আমি থ্রাইস পেয়েছি, 3 गुण पेज। दादा अभी जो रुझान आए हैं, अभी जो रुझान आए हैं, क्या सरकार भाजपा कर रहा है, ये मान के चलिए। आप लोग का जो चल रहा था, जो इनिशियल ट्रेंड रहा है 135 प्लस बीजेपी, 100 अप्रोक्स टीम्स। नंदीग्राम और भवानीपुर का क्या रिपोर्ट मिला है आपको अभी तक? देखिए भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है, 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है, उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था, इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफी लीड होगा। 3, 4, 5 राउंड 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसका 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मिलके देखिए पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देख लिया। हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोटस, इट्स अ वेरी गुड सिग्नल फॉर अस। In Nandigram, I had in first round more than 3000 vote, only 14 booth counted, and मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कई सीटों पे टीएमसी पीछे चल रही है, उन इलाकों में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है। मुस्लिम वोट बाइफरकेशन हुआ है, बाइफरकेशन हुआ है, खास करके मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर में बाइफरकेशन हुआ है। और जो साउथ बंगाल और कोच बिहार जो मुस्लिम ज़्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली, लेकिन जिस तरीके से 90-95% हुआ था उनका 21 में 24 में, उस तरीके से कंसोलिडेशन नहीं है, क्रैक है। ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू हो गया है टीएमसी की तरफ से, कई लोग वो झूठा बात छोड़िए, ठीक है। I will speak after 11 AM. It's good. Yes. काउंटिंग एजेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी की? धैर्य रखना चाहिए, ये कुछ नहीं है, ये सभी इनिशियल ट्रेंड है, बहुत आगे जाना है, पूरा इतना सब माने कूल एंड काम। नंदीग्राम यू लीडिंग बाय 3000 votes in the first round. Yes. हाँ, क्लीन स्वीप ये मेरा आंकड़ा है ना, वहाँ 5 मुसलमान बूथ था आउट ऑफ 14 जो काउंट हुआ। मुसलमान बूथ में भी टीएमसी को हालत खराब कर दिया, नंदीग्राम मुसलमान बूथ में भी खराब कर दिया। ये मेरा थोड़ा सिग्नल था, ज्यादा दिन तक लोग को गुमराह करने नहीं हो सकता। প্রথম দিকে যা ট্রেন্ড তাতে করে মধ্য কলকাতার বেশ কিছু তৃণমূল অফিস সেগুলো ফাঁকা হচ্ছে ধীরে ধীরে। না আই এম নট পাসিং এনি কমেন্ট। কেন বহুদলীয় গণতন্ত্রে কেন থাকবে না পার্টি অফিস? নো, ইটস নট গুড। ওরা যে কালচার করেছে, দেখুন কুকুর মানুষের পায়ে কামড়ায়, মানুষ কখনো কুকুরের পায়ে কামড়ায় না। ভারতীয় জনতা পার্টি এসবে বিশ্বাস করে না। বিরোধী পক্ষের যারা আছেন তারাও করুন, একসঙ্গে কোনোভাবে হিংসা কোনো উত্তেজনার মধ্যে যাবেন না, কোনো কিছু করবেন না। আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্টও কাল বলেছে, আমিও আজকে বলছি, এগুলোর মধ্যে যাবেন না। বাংলা শান্তি চাই। তবে ইনিশিয়াল ট্রেন্ড আই উইল স্পিক আফটার 11 AM। নাও আই এম মনিটরিং এভরিথিং।
পোস্টাল ব্যালট রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হয়নি। আপনারা ফার্স্ট রাউন্ডে বিজেপি অ্যাহেড ইন মোর দেন 135 সিট। এটা ফার্স্ট রাউন্ড ইভিএম, পোস্টাল ব্যালট কাউন্টিং চলছে, কিন্তু ডিক্লেয়ার হবে আপনার 3 রাউন্ডের আগে। सीटों का एक्सपेक्टेशन कुछ जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है सरकार हो रहा है, अभी ये बोलना ठीक नहीं है, जल्दीबाजी हो जाएगा। সবাই শান্তি রাখুন, পারস্পরিক সহমর্মিতা রাখুন, কোথাও কেউ কোনো উত্তেজনার বশে করবেন না। এখন ইনিশিয়াল ট্রেন্ড অন্তত 50% কাউন্টিং হোক, বেলা 12টার পরে কমেন্ট করবেন, জনতা জনার্দনের উপর ভরসা রাখুন এবং কোথাও কোনো সমস্যার মধ্যে, ঝামেলার মধ্যে, উত্তেজনা ইত্যাদির মধ্যে যাবেন না। शुभेंदु अधिकारी दादा, जिस तरह का अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की जो बढ़त देखी जा रही है, नंदीग्राम और भवानीपुर की अभी तक क्या रिजल्ट आ रहा है दादा? देखिए, भवानीपुर का ऑफिशियल आंकड़ा मेरे पास नहीं आया, लेकिन वो जो फर्स्ट राउंड है वहाँ मुस्लिम प्रॉन बूथ भी है, हिंदू प्रॉन बूथ भी है। मैं ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो 6-7 राउंड का बाद मेरा अच्छा होगा भवानीपुर में। लेकिन इनिशियल तो आपको सब चैनल में दिखा रहा है मैं आगे हूँ, और नंदीग्राम से मेरा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वोट मिला है। 3,500 का लगभग अभी जो हाँ, वो 1100 का मेरा उम्मीद था, 3 गुना ज़्यादा मिला है। पोस्टल बैलेट का अभी तक फाइनल नहीं हुआ है दादा, ईवीएम का जो बढ़त देखी जा रही है, आप लोग जो एक मेरा पूरा उम्मीद है बीजेपी सरकार करेगा, अच्छा करके अच्छा मार्जिन से करेगा। मालदा मुर्शिदाबाद में भी देखा जा रहा है, अच्छा वहाँ पर परफॉर्मेंस देखी जा रही है, सीट में बढ़त देखी जा रही है, क्या कहते हैं? ये इस बार हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, और जो मुसलमान जिस तरीके से वोट करता है टीएमसी को, उस तरीके से नहीं किया है। इनिशियली बाइफर्केशन हुआ है, कुछ वोट मुसलमान प्रो मुस्लिम पार्टी को गया है, बीजेपी को भी कुछ आया है छोटा छोटा करके। जैसे मेरा नंदीग्राम में मुस्लिम बूथ में मेरा इतना अच्छा प्रदर्शन मैं उम्मीद में नहीं था। जो जिस मुद्दों को लेकर शुभेंदु अधिकारी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो है ममता के खिलाफ गया है, हमें मिला है, और हिंदू वोट पोलराइज हुआ है, एकजुट हुआ है बीजेपी के पीछे। हिंदू बूथ पर बीजेपी जीत रही है और मुस्लिम वोट बट रहा है, ये उन्होंने कहा। शुभेंदु अधिकारी ने हालांकि कहा कि मैं 11 बजे एक बार फिर आप लोगों से बात करने के लिए आऊंगा। सुबह से पहली बार नजर आए हैं वो, जब उन्होंने देखा कि टीवी चैनल्स पर अब काफी गैप उनके और टीएमसी के बीच में दिखाई दे रहा है, तो वो मीडिया से बात करने के लिए नीचे उतरे अपने घर से और कहा कि कॉन्फिडेंट हूं मैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। पिनाज बिल्कुल, और जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि सीधे सीधे यहां पर जो लीड उन्होंने बनाई है, 160 सीटों पर अभी बीजेपी आगे चलती हुई दिख रही है और टीएमसी 118 पे। शुभेंदु तो कह रहे हैं कि 100 का आंकड़ा भी टीएमसी पार करती हुई नजर नहीं आ रही है। और आपको बता दूं कि अगर रीजनल चैनल जो अपने एग्जिट पोल्स में टीएमसी की सरकार बनाते हुए दिख रहे थे, आज जब यहां पर वोटिंग शुरू हुई है, तो अगर आप बंगाल के रीजनल चैनल्स का रुख करेंगे तो वहां पर भी स्थिति यही है। वहां पर भी सीधे सीधे एडवांटेज जो है 20 से 25 सीटों के साथ नजर आ रही है सीधे सीधे टीएमसी को। तो यहां पर कुछ सीटों का विवरण हम आपके सामने रख दें कि किन सीटों पर बीजेपी ने, कौन से रीजन में बीजेपी ने यहां पर बढ़त बनाई है, वो डेटा मैं आपके सामने यहां पर रखने वाली हूं। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को स्ट्रांग माना जाता था, लेकिन जो आंकड़े यहां से निकल कर आ रहे हैं उससे सीधे सीधे क्लियर है कि बीजेपी ने जो सेकंड फेज है साउथ बंगाल है, तो वहां पर भी अपनी बढ़त बनाई है। जरा आप देख लीजिए कि यहां पर जलपाईगुड़ी की बात करें तो यहां पर बीजेपी 1, 2, 3, 4, 5 सीटों पर यहां आगे चल रही है, जिसमें मेखलीगंज की सीट है, धुपगुड़ी की सीट है, मायानगर की सीट है, डाबरग्राम फुलबाड़ी की सीट है और माल की सीट है। कूच बिहार में भी बीजेपी ने अपना पिछला प्रदर्शन जो है उससे बेहतर परफॉर्मेंस यहां पे किया है। यहां पे लगभग 2 से 3 सीटों का गेन होता हुआ दिख रहा है। माथाभंगा, कूच बिहार उत्तर, कूच बिहार दक्षिण सीधे सीधे बीजेपी के खाते में जाता हुआ भी फिलहाल दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में सिताई, दिनहाटा, नटबारी में भी बीजेपी जो है यहां पर लीड देती हुई नजर आ रही है। अलीपुरद्वार यहां पर देखिए 5 की 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में ही यहां पर जाती हुई दिख रही हैं। दार्जिलिंग की सीट की बात करें, कलिम्पोंग पहले भी एक सीट निर्दलीय के पास थी और अभी भी ये सीट वहीं उन्हीं के खाते में लीड लगाती हुई दिख रही है। दार्जिलिंग, कुर्सियांग, माटीगाड़ा, नक्सलबाड़ी, सिलीगुड़ी, फांसीदेवा, यहां पर भी
टीएमसी सिर्फ एक ही, इस रीजन में भी दार्जिलिंग की बात करें तो सिर्फ एक ही सीट पर अपनी लीड फिलहाल बनाए हुए है। रायगंज में यहां पर सीधे सीधे आप देखिए कि सब कुछ टीएमसी के खाते में दिख रहा है। बालूरघाट में भी कुशमंडी, कुमारगंज, बालूरघाट, गंगारामपुर, हरिरामपुर, यहां पर सीधे सीधे बीजेपी की जो लीड है आपको नजर आ रही है। तो बीजेपी हर रीजन में जहां पर बीजेपी के लिए एडवांटेज थी वहां पर भी बीजेपी ने प्लस 3-4 का गेन किया है। और साउथ बंगाल की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी ने सेंधमारी की है, जिस तरह से 160 के आंकड़े को यहां पर टच करती हुई नजर आ रही है। अब आगे की बात करें, अगला रीजन जो हमारे सामने है अब मालदा उत्तर की, जैसे कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि मुस्लिम वोट जो है वो बटा है, उसने अलग तरीके से अलग पैटर्न के साथ वोट किया है। तो मालदा मुर्शिदाबाद में क्या वो पैटर्न नजर आ रहा है, जरा देख लीजिए। मालदा उत्तर की बात करें, हबीबपुर में बीजेपी यहां पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। साथ में गजौल में टीएमसी, चंचल, हरिश्चंद्रपुर टीएमसी, मालतीपुर में कांग्रेस। तो कहा जा रहा था कि मालदा मुर्शिदाबाद में जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी जो हैं अपने साथ कुछ अच्छे कैंडिडेट्स के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर कांग्रेस भी कुछ अगर नुकसान भी पहुंचाएगी और लीड भी लेगी। तो मालतीपुर में कांग्रेस लीड लिए हुए है। रतुआ मालदा की सीट जो है टीएमसी के खाते में दिख रही है।